मेरे साथ आप निकाली है मरकुस का सुसमाचार। मरकुस का सुसमाचार को आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया एक पुस्तक। मिल गया होगा। नया नियम में मत्ती के बाद दूसरा सुसमाचार है। मैं मरकुस के सुसमाचार में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी हो जाएं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके सामर्थी हाथों में हम सबको समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी हृदय को खोलें, आप हमारी मनों को खोलें, ताकि जो बात आप करना चाहते हैं हमसे प्रभु हम समझ पाएँ। पिता परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन जो कोई भी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु, हर एक के हृदय में ये वचन कार्यकारी हो सके। प्रभु हम प्रत्येक के साथ आप रहें, पवित्र आत्मा, क्योंकि हम जानते हैं आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही हमारे जीवन में, आप ही हमारे मनों में काम करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम धन्यवाद के साथ सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मरकुस के सुसमाचार को शुरू करने से पहले मरकुस के सुसमाचार के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में बात करूंगा। मरकुस जो ये सुसमाचार का लेखक है, जिसका नाम जॉन मार्क अर्थात यूहन्ना, मरकुस यूहन्ना भी वो कहलाता है, क्योंकि इसके बारे में हम प्रेरित उसका 12 अध्याय में अगर पढ़ें, 12 अध्याय में यरूशलेम की मंडली, जहाँ पे मरकुस जो यूहन्ना कहलाया जाता है, उसकी माता के घर में एक कलीसिया थी, जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के आराधना करते थे। जब पतरस को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ाया, जब वो जेल में था स्वर्गदूत के द्वारा, जब पतरस वहाँ से जेल से छोड़ करके जब आता है, तो इसी के घर में है मरकुस की माता का घर, वहीं पे जाता है। इस खंड को आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। 12 अध्याय, अगर 12 पद, उसके 25 पद, अगर 2 पद देखें तो मरकुस के बारे में वहाँ पाया जाता है। तो मरकुस बरनबास का चचेरा भाई करके भी लिखा गया है, बताते हैं। और मरकुस के बारे में देखें तो मरकुस पौलुस का जो मिशनरी यात्रा है, वो द्वितीय मिशनरी यात्रा में मरकुस पौलुस के साथ था, किंतु बीच में किसी कारणवश उनके बीच में अलगाव हो गया। बरनबास और मरकुस साइप्रस को चले गए, और सिलास और पौलुस सिलिसिया और जो सीरिया, दूसरे क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार के लिए चले गए। परंतु एक सुखद मिलन है। बाद में पौलुस लिखते हैं, मरकुस सहकर्मी है मेरा। ये बहुत अच्छी बात है। एक समय अलगाव हुआ जरूर, लेकिन बाद में मिलाप भी हुआ, परमेश्वर ने किया। तो दूसरी बात, मरकुस का सुसमाचार को मरकुस जो लिख रहे हैं, रोमी लोगों को ध्यान में रख के है। रोम में जो कलीसिया में लोग हैं, रोमी जो लोग हैं, उन लोगों को ध्यान में रख करके मरकुस का सुसमाचार उन्होंने लिखा है। और मरकुस के सुसमाचार में मरकुस यीशु मसीह को एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 7 पद में अगर आप देखें, तो वहाँ यूहन्ना जो 4 प्राणी का जो चित्र, तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, 4 प्राणी, उसी तरह से अगर बाइबल के विद्वान के रूप में बातों को अगर देखें, तो जैसे मत्ती को यीशु एक राजा के समान, जो राजा एक सिंह का चित्र के रूप में है, उसी तरह मरकुस लिखते हैं कि वो एक सेवक अर्थात एक बछड़ा, एक बैल के रूप में उसको चित्रित किया जाता है। उसी तरह लूका का सुसमाचार को देखें तो मनुष्य पुत्र के रूप में लूका का सुसमाचार में यीशु मसीह को प्रस्तुत किया जाता है।
और यूहन्ना का सुसमाचार में देखें तो यूहन्ना अर्थात स्वर्गीय उस उकाब या उस आनंद का परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। ये कुछ बातें हैं। परंतु मरकुस का सुसमाचार को कुछ लोग कहते हैं ये पतरस द्वारा लिखित सुसमाचार है। ये मरकुस को पतरस के साथ पतरस लिखते हैं, मरकुस को मेरा प्रिय मेरा पुत्र है करके मरकुस को बारे में पतरस अपने पत्री में लिखते हैं। पहला पतरस 5:13 में अगर आप देखें तो उसमें पाते हैं इस बात को। परंतु इसका लेखन काल अगर देखें तो 55 एडी से लेकर 70 एडी के बीच में लिखा गया है करके बाइबल विद्वान कहते हैं, 55 एडी से लेकर 70 एडी में। परंतु बहुत से टीकाकार कहते हैं कि मरकुस का सुसमाचार प्रथम सुसमाचार है, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मत्ती का सुसमाचार ही प्रथम सुसमाचार है। मगर जो भी हो, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे मत्ती और मरकुस लूका ने यीशु मसीह का वंशावली के द्वारा उस सुसमाचार का शुरुआत किया, परंतु मरकुस ने वंशावली लिखा नहीं। क्यों? एक दास का, एक सेवक का वंशावली को कौन ज़्यादा महत्व देगा? ये मरकुस यीशु मसीह को एक दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो मरकुस का सुसमाचार संसार में सबसे ज़्यादा छपने वाला और ट्रांसलेट करने वाला सुसमाचार कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटा भी है और अन्य जातियों के बीच में जो प्रभु यीशु को जानते नहीं उनके बीच में ये सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है। मरकुस प्रभु यीशु के शिक्षा या प्रचार को ज़्यादा महत्व ना दे करके प्रभु यीशु ने जो कार्य किया उन कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस खंड में अगर हम देखें तो अद्भुत रीति से दृष्टांत सिर्फ 4 हैं और प्रभु के जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा 18 हैं। तो मरकुस ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कार्य किया उनको चित्रित करते हैं, उनको लिखते हैं, और उनके जो शिक्षा और वो कम है। ये थोड़ा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है मरकुस के सुसमाचार के विषय में। तो हम आज देखेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय का 1 से लेकर 13 पद तक। मुख्य विषय है इसका यीशु मसीह कौन है। आज का इस खंड का मुख्य विषय में मरकुस लिखते हैं यीशु मसीह कौन है। मैं आपको कहूं मरकुस 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय का 30 पद तक, 1 अध्याय से लेके मरकुस का 8 अध्याय का 30 पद तक मरकुस एक ही बात बताना चाहता है, वो है कि यीशु मसीह कौन है। ध्यान से इस विषय को ध्यान में रख करके उस सुसमाचार को पढ़िएगा। 1 अध्याय से लेके 8 अध्याय का 30 पद तक मरकुस ये बताना चाहता है कि यीशु मसीह कौन है। और 8 अध्याय का 31 पद से लेकर के आप 16 अध्याय का जो 20 पद लास्ट पद तक आप देखें तो वहां पे दूसरा विषय मरकुस बताना चाहता है, वो है यीशु मसीह क्यों आए, अर्थात उनका आने का उद्देश्य क्या है। उस विषय के ऊपर वो फोकस करके इस सुसमाचार को उन्होंने लिखा है। तो 5 खंडों में हमने इसको बांटा है। पहला खंड है 1 से लेकर 5 पद तक। इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का स्थान और उसकी सेवकाई के बारे में बात करता है। 1 से लेकर 5 पद में पहला खंड यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्थान और सेवकाई। दूसरा खंड है 6 से लेकर 8 पद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति और उसका संदेश के बारे में है। तीसरा खंड है 9 से लेकर 11 पद, उसमें है यीशु का बपतिस्मा। इसमें यीशु का बपतिस्मा के बारे में मरकुस लिखते हैं। और चौथा खंड हम देखेंगे 12 और 13 पद में, इसमें है जंगल में जंगली जानवरों के बीच यीशु की जो परीक्षा हो रही है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। आइए हम एक एक करके हम आगे बढ़ें। पहला खंड है 1 से लेकर 5 पद, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का स्थान और उसकी सेवकाई के बारे में है। आप लोग अपने बाइबल में देख सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा कि यशायाह नबी ने लिखा है, देख मैं तेरे आगे अपना दूत भेजता हूँ जो तेरा मार्ग तैयार करेगा,
जंगल में पुकारने वाले की यह आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन के बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया और यहूदिया का सारा प्रदेश और यरूशलेम के समस्त निवासी उसके पास आने और अपने पापों का अंगीकार करके यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेने लगे। पहली बात, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मरकुस यहां पे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, इस तरह से वो शुरुआत कर रहा है। हर एक महान कहानी की एक शुरुआत होती है। मरकुस हमें सुसमाचार की शुरुआत में ले जाता है। सुसमाचार का अर्थ अच्छी खबर है। इस कारण यह पुस्तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की खुशखबरी है। यीशु परमेश्वर का पुत्र और प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, इस तरह से वो शुरुआत करता है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं करके वो आरंभ करता है। अच्छा, सुसमाचार की बात करें तो रोमी साम्राज्य में जो राजा या जो सम्राट लोग होते थे, उनके किसी का जन्मदिन हो, किसी लड़ाई का विजय उत्सव हो, या कुछ राजनीति के कोई विजय हो, इस तरह की विषय में लोग उत्सव के रूप में सुसमाचार की ये घोषणा की जाती थी, शुभ समाचार कहा जाता था। परंतु यहाँ पे ये खुशखबरी संपूर्ण मानव सृष्टि के लिए, मानव जगत के लिए ये खुशखबरी मरकुस लिख रहे हैं, ये है परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा है, जो परमेश्वर है, परिचय दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि नबी ने लिखा है। नबी ने क्या लिखा? पहली बात जो मरकुस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कही वह यह है कि पुराने नियम में इसकी भविष्यवाणी की गई थी। मलाकी 3 अध्याय का 1 पद और ईसाया 40 का 3 पद, उसमें ये बातें लिखी गई थी उस नबी के बारे में। यह उस अग्रदूत या उस फॉररनर के बारे में लिखा गया है जो प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। इसे परमेश्वर अपना दूत कहता है। यह दूत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग देखते हैं, चाहे इस संसार में आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे किसी राष्ट्रपति का कहीं विजिट हो, प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र में आ रहे हों, तो पहले लोग आकर के, उनके अधिकारी आकर के उस क्षेत्र में तैयारी करते हैं। सब तैयारी होती है, उसके बाद इनका क्या होता है? विजिट होता है, इनका आगमन होता है। उसी तरह से ये दूत है, अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। मलाकी जो अंतिम पुस्तक है और जो मरकुस, मत्ती जो लिखा गया, उनके बीच में लगभग 400 वर्ष का गैप है। परमेश्वर ने उस अंतिम नबी मलाकी के द्वारा जो बातें की, उसके बाद परमेश्वर का एक साइलेंट पीरियड कहा जाता है, परमेश्वर चुप रहा। ये 400 वर्ष में काम बहुत हुए होंगे, इतिहास में बहुत बातें हैं, बहुत काम हुआ, परंतु परमेश्वर ने किसी अपने भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, परमेश्वर ने किसी नबी के द्वारा बातें नहीं की उस 400 साल के बीच में। तो यहाँ पर जब अब परमेश्वर बात कर रहा है तो उसने एक व्यक्ति को, जो भविष्यवाणी पहले की गई थी, यशायाह द्वारा भविष्यवाणी किया गया था, मलाकी द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था कि मैं उस महान एक मसीहा के आगमन से पहले उसके रास्ते को तैयार करने के लिए एक व्यक्ति को भेज रहा हूँ, एक नबी को भेज रहा हूँ। वो क्या था? कौन था वो? यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा देने वाला। उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं और मरकुस उसी बात को लिख रहे हैं। उस दूत का कार्य क्या था? परमेश्वर का मार्ग तैयार करना था और उसने यीशु के लिए मार्ग तैयार किया। आगे वो लिखता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मरकुस ने ईसाया 40 का 3 पद को उद्धृत किया। उसमें एक राजा के आगमन के लिए एक महान सड़क निर्माण करने की बात थी। पश्चाताप के अपने संदेश के माध्यम से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु का मार्ग तैयार करने का काम किया। सड़कें बनाने के लिए एक बुलडोजर की तरह उसने काम किया। किसने? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का मार्ग तैयार किया
अर्थात परमेश्वर का पुत्र जो ईसा मसीह जो जिनका आगमन है, उस आगमन से पहले लोगों का हृदय पश्चाताप की ओर उसने खींचा कि पश्चाताप करो, मन फिराओ कि एक मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, एक राजा आ रहा है, एक मसीहा आ रहा है। उसने क्या किया? इस्राएल के उन लोगों को मन परिवर्तन करने के लिए, उनको पश्चाताप के करने के लिए उनको क्या किया? लोगों को उनको उस तरफ खींचा। यूहन्ना पापों की क्षमा के लिए मन परिवर्तन की बपतिस्मा का प्रचार करता हुआ जंगल में आया। यूहन्ना ने पाप से पश्चाताप करने और मन फिराने का बपतिस्मा पानी में डुबो कर दिया। जैसे एक यहूदी यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के पास आकर क्या कहेगा? मैं स्वीकार करता हूं कि मैं एक गैर यहूदी की तरह परमेश्वर से दूर रहा हूं और मुझे परमेश्वर के साथ एक होने की आवश्यकता है। इस तरह से परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि चुने हुए लोग हैं इस्राएल, लेकिन उन लोगों का जीवन क्या था? एक गैर यहूदी की तरह, एक गैर खतना किए हुए लोगों की तरह ऐसे पापों में जकड़े हुए थे। तो यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जो जंगल में एक ऐसा आवाज बन के उसने कार्य किया, उन्होंने पश्चाताप के लिए लोगों को क्या किया? उत्साहित किया। लोग आए। पौलुस भी जैसे लिखते हैं रोमियो उसका 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसके मृत्यु में भी सहभागी हुए। यहाँ पे हमें समझने की बात है, जो बपतिस्मा दे रहा था, जो मन फिराव की प्रचार कर रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जानता था वो पाप की क्षमा नहीं है, लेकिन पश्चाताप के लिए लोगों को क्या किया? उसने खींचा अपनी ओर। क्या लिखता है बाइबल? ये कहती है, मरकुस का लेखक लिखते हैं आगे, तब यहूदिया का सारा प्रदेश और यरूशलेम के लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई? हम देखते हैं लोगों ने यूहन्ना की सेवकाई प्रति अद्भुत प्रतिक्रिया किया। बहुत से लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया और आने वाले मसीहा के लिए तैयार होने की जरूरत को पहचाना। यूहन्ना का मुख्य संदेश ये नहीं था कि तुम पापी हो, तुम्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, परंतु उसका प्रचार का मुख्य संदेश था मसीहा आ रहा है। यूहन्ना ने मनुष्य को, उन लोगों को ये नहीं कहा तुम पापी हो, तुम्हें पाप का पश्चाताप करने की जरूरत है। नहीं, उसने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि क्या हो रहा है? मसीहा आ रहा है, एक राजा आ रहा है जो पहले प्रतिज्ञा किया हुआ है। भविष्यवक्ताओं ने, जैसे आज हमने यशायाह नबी में बहन ने पढ़ा, वहाँ भी यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की गई है। यीशु मसीह की वो प्रतिज्ञाएं हैं, यीशु मसीह के आने से 700 साल पुरानी प्रतिज्ञाएं हैं। वो प्रतिज्ञा 700 साल पहले की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। उसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसे जन को, एक ऐसा दूत को तैयार किया जो उसके मार्ग को तैयार कर रहा है, उसके रास्ते को तैयार कर रहा है, लोगों को उसकी ओर खींच के ला रहा है। मुख्य संदेश उसका क्या? वो हमने देख लिया, मसीह आ रहा है। तो आज हम सुन रहे हैं, ये सुसमाचार का आरंभ है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसका सुसमाचार का आरंभ है। हम सुसमाचार को सुन रहे हैं। ये शुभ संदेश हम सब के लिए है, आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। इस शुभ संदेश पे हम भरोसा करें, विश्वास करें। दूसरा खंड है 6 से लेकर 8 पद। इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति और उसका संदेश के बारे में बात किया जा रहा है। यूहन्ना तो ऊँट के रोएं का वस्त्र पहना करता और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा करता तथा टिड्डियाँ और बनमधु खाया करता था, और यह कहते हुए प्रचार किया करता था, मेरा पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है, और मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंद खोलूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये ऊँट के रोएं का वस्त्र पहना करता। अगर इसके बारे में देखें तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पहरावा और उसका व्यक्तित्व जो है एक साहसी एलिया के तरह लिखता है, क्योंकि दूसरा राजा उसका 1:8 में पढ़े, एलिया के वस्त्र भी कुछ इस तरह ही थे, हमें वहाँ मिलता है। उसने क्या किया? निडरता से इस्राएल को पश्चाताप की ओर खींचा। दूसरी बात क्या करता है? मेरे पश्चात एक आता है जो मुझसे अधिक सामर्थी है।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का संदेश एकदम सरल था। यूहन्ना ने यीशु का प्रचार किया, न कि खुद का। यूहन्ना का प्रचार का विषय यीशु मसीह था। उसने अपने विषय में प्रचार नहीं किया, क्योंकि उसका इशारा यीशु की तरफ था। उसने यीशु को दिखाया, खुद को नहीं दिखाया कि देखो मैं जो भेजा गया हूँ। संपूर्ण इस्राएल क्या जानती हैं यूहन्ना को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को? एक भविष्यवक्ता और एक नबी जान रही हैं, एक नबी मानते हैं उनको, परंतु वो किसको ओर? अपनी ओर नहीं दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यीशु मसीह की ओर। देखो एक मेरे पीछे जो आ रहा है वो क्या है? वो महान है। उसका संदेश बहुत सरल और स्पष्ट था। आगे क्या लिखता है? मैं इस योग्य भी नहीं कि झुककर उसकी जूती के बंद खोलूं। यूहन्ना ने अपने आप को कितना नम्र किया। यूहन्ना एक भविष्यवक्ता है, यूहन्ना परमेश्वर द्वारा भेजा गया परमेश्वर का एक दास है, परंतु वो कहता है कि मैं, जो मेरे पीछे जो एक आ रहे हैं, एक मसीहा, एक प्रतिज्ञा किया हुआ एक राजा, मैं उसके जूतों का बंधन खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। वो इतना अपने आप को नम्र कर रहा है, इतना अपने आप को शून्य कर रहा है। ये बातें वो एक एकांत में नहीं कह रहा, वो विशाल भीड़ के सामने कह रहा। क्योंकि हमने पढ़ा यरूशलेम तथा यहूदिया उस क्षेत्र के बहुत से लोग वहाँ पे आ रखे हैं यूहन्ना से उस पश्चाताप के बपतिस्मा के लिए। क्योंकि हम अकेले में किसी के साथ क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हैं और कुछ बातें कहने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमसे भूल होती है, लेकिन जब हमारे सामने भीड़ होती है, जब हमारे सामने कुछ लोग होते हैं, उस समय हम ऐसी बातें नहीं कहेंगे। क्यों पता है? क्यों? हम नम्र होना नहीं चाहते। हमारा ईगो हर्ट होता है उस समय। क्या होता है? हमारा ईगो हर्ट होता है। हम ईगो से भरे हुए हैं, हम झुकना नहीं चाहते, नम्र होना नहीं चाहते। परंतु यहाँ पे यूहन्ना ने एक चीज दिखाया। उसने कहा जो मेरे प्याद आ रहे हैं ना, उनके मैं जूती के बंधन खोलने के भी लायक नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। ये सुसमाचार का एक प्रारंभ कर रहा है मरकुस। तो ये आपको और मेरे लिए एक संदेश है। आगे वो कहता है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जाना कि उसका बपतिस्मा एक चित्रण या एक छाया का समान है, जो यीशु के बपतिस्मे के आगे कुछ भी नहीं है। वो जानता है जो ये बपतिस्मा दे रहा है यूहन्ना, वो जानता है वो पाप क्षमा नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाले हैं वो पापों को क्षमा करने के लिए सक्षम है। वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने के योग्य हैं। वो जानता है। उसी बात को यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कर रहा है यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला, क्योंकि वो जानता है ये उसका बपतिस्मा उद्धार के लिए भी अग्रसर नहीं कराता, सिर्फ पश्चाताप की बपतिस्मा है। हमने यहाँ पे देखा पश्चाताप हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अपने पापों के लिए हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमने देखा यीशु मसीह ही हमारे पापों से उद्धार देने के योग्य हैं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा तो दे रहा था मन फिराव का, पाप का बपतिस्मा वहाँ इसराइलियों को दे रहा था, पर तो जानता था उसका बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ मन फिराव का बपतिस्मा है, और वहाँ उद्धार नहीं है, और उसमें पापों की क्षमा भी नहीं है। वो जानता है उसके पीछे एक मसीहा आ रहा है, उसके पास ये सब कुछ है। उसके बपतिस्मा में कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी कारण से आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि हमें किसके पास आना होगा। तीसरा खंड को हम चाहेंगे। तीसरे खंड में लिखता है 9 से लेकर 11 पद में यीशु का बपतिस्मा। उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया, और जैसा ही वह पानी में से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। तब स्वर्ग से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। यीशु गलील के नासरत से आकर यूहन्ना से यरदन में बपतिस्मा लिया करके लिखता है। यीशु को इसलिए बपतिस्मा नहीं दिया गया था क्योंकि उन्हें पाप से शुद्ध होने की आवश्यकता थी या वो पापी थे, नहीं। फिर प्रश्न आता है कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया। उस समय जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था,
वो पाप का पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था, मन फिराव का दे रहा था। तो फिर यीशु ने क्यों बपतिस्मा लिया? हम कुछ बातें देखेंगे इसमें। 5 बातें हैं इसमें, 5 बातें। एक पहली बात, इस्राएल पर यीशु की सेवकाई को प्रकट करना। पहली बात क्या था? यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया, उस बपतिस्मा को यीशु ने क्यों लिया? एक उचित समय पे। देखिए, आप लोग यूहन्ना 1 अध्याय का 31 पद पढ़ सकते हैं। वहां क्या है? यीशु मसीह की सेवकाई को प्रकट करने का एक उचित समय पे उसने बपतिस्मा लिया। उचित समय, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, यूहन्ना 1 का 31। दूसरा कारण, ईसाइया जो 40 का 3 में एक मसीहा का भविष्यवाणी जो किया गया था, वो भविष्यवाणी को उसने पूरा करना था। उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसने वहां पे बपतिस्मा लिया। दूसरा कारण है। और तीसरा कारण, यूहन्ना 1 का 29 में हम देखते हैं बलि के मेमने के रूप में वो प्रस्तुत करता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता लेवी गोत्र से था। ध्यान रखिए, लेवी गोत्र जो एक मेमने को बलिदान करने के लिए क्या करते थे? प्रस्तुत करता था, तैयारी करता था, उसको बलिदान के लिए ले जाता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा है? यीशु मसीह को उस मेमने की तरफ प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा कारण। और चौथा कारण है ईश्वरीय पुष्टिकरण। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके जो प्रमाणित कर रहा है। मत्ती 3 का 17 और मरकुस 1 का 11 पद में अगर देखें तो स्वर्ग से भी पुष्टिकरण हो रही है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसके लिए और पांचों और अंतिम कारण है, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 में पौलुस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु हम में से एक बनकर हमारे पक्ष में खड़ा हुआ और हमारे लिए वो पाप बन गया। मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। वहाँ बपतिस्मा लेने वाले कौन थे? पापी मनुष्य था। पापी भीड़ आ रही थी, अपने पाप के लिए पश्चाताप कर रही थी। लेकिन ये व्यक्ति, ये मसीहा, ये राजा जिसने कोई पाप नहीं किया था, परंतु कि किस लिए खड़ा हुआ वहाँ पे बपतिस्मा लिया? कि मैं तुम्हारे पाप के बदले में मैं खड़ा हूँ। हमारे लिए एक क्या किया यीशु मसीह ने? हमारे बदले में अपने आप को खड़ा किया। जैसे उसने पौलुस ने लिखा ना, वो तो पाप से अनजान था लेकिन हमारे लिए वो पाप बन गया। उस चीज़ को चित्रण करने के लिए, उस चीज़ को दिखाने के लिए एक प्रभु यीशु ने यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा लिया। यीशु को बपतिस्मा लेने की एवं क्रूस पर हमारे बदले मरने की जरूरत नहीं थी, परंतु पापी मनुष्य के साथ एकजुटता के लिए उसे ये सब करना पड़ा। हमने देखा कई बातें, मैं थोड़ा सा तेज चला हूँ मुझे पता है, परंतु मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। दूसरी बात इसमें हम देखेंगे पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर रहा है। हम चारों सुसमाचारों में इस घटना को पाते हैं। पवित्र आत्मा उतरते हुए हम देखते हैं। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे पवित्र आत्मा कोई बादल का, कबूतर का जैसा एक टुकड़ा भी वहाँ पे नहीं आया था, लेकिन ये चित्रण है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जैसा यीशु मसीह है, जैसे पिता परमेश्वर है, उसी तरह पवित्र आत्मा भी उनके बराबर एक इक्वल परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में वहाँ पे उपस्थित है। उसको सामर्थ्य और उसके कार्य में सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर पिता ने उसी समय भेजा स्वर्ग से। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं? तीनों को देखते हैं। परमेश्वर पिता भी है, परमेश्वर पुत्र भी है, परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। इस घटना में यहाँ पे तीनों उपस्थित हैं। त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे हम देखते हैं एक और बात है। यहाँ पे यहाँ तक हमने देखा 4 व्यक्ति गवाही दे रहे हैं। 4 व्यक्ति यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहे हैं, ये परमेश्वर का पुत्र है। पहली गवाही हमने देखा कौन लिख दे रहा है? मरकुस ने कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मसीहा है। दूसरा है भविष्यवक्ताओं ने कहा यीशु प्रभु है।
दूसरी बात हमने देखा, गवाही, भविष्यवक्ता गवाही दे रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मसीहा है, यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं। तीसरा गवाही है, यूहन्ना बपतिस्मे दाता ने देने वाले ने कहा कि यीशु शक्तिशाली परमेश्वर है जो मेरे पीछे आ रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी गवाही दे रहा है, तीसरी गवाही। और चौथी गवाही है पिता परमेश्वर की, स्वर्ग से उसने उसी समय कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये चार गवाही है, यहाँ पे हम लोग चार गवाही पाते हैं। तो अब आप क्या कहते हैं, यीशु कौन है? आज का हमारा मुख्य विषय है ना, यीशु कौन है। आज आपने और मुझे समझना है यीशु कौन है। हम क्या सोचते हैं यीशु कौन है, हमें उसको सही अर्थ में समझने की जरूरत है। यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र मानव बन के आपके और मेरे लिए जरूर आया, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबका वो स्वामी है, वो परमेश्वर है। इस चीज़ को आपने और मुझे जानने की ज़रूरत है और निकटता से उसके निकटता में आने की ज़रूरत है कि हम पहचाने यीशु कौन है, यथार्थ में हम पहचाने यीशु कौन है। चौथा खंड में हम जाएंगे 12 और 13 पद में। जंगल में जंगली जानवरों के बीच यीशु की परीक्षा हो रही है और आत्मा ने तुरंत उसे जंगल की ओर जाने को प्रेरित किया और 40 दिन तक जंगल में उसकी परीक्षा शैतान द्वारा होती रही। वहाँ जंगली जंतुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते थे। हम यहाँ पे देखते हैं पवित्र आत्मा जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर आया है, उसके बाद पवित्र आत्मा ने उसे उसके जीवन को परिचालित किया। वो अपने मर्जी से जिया नहीं है, यहाँ पे पवित्र आत्मा चला रहा है यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा के द्वारा उसको जंगल की ओर जाने को प्रेरित किया गया। तो हमारे मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या आज हम और आप पवित्र आत्मा द्वारा चालित हैं? क्या आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखते हैं? हमें अपने आप बोलने की जरूरत नहीं होती। हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारा जीवन, हमारे जीवन में कौन से फल हैं वो अपने आप प्रकट कर देते हैं। हमें अपने विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जीवन से, हमारे फलों से देख सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई में चल रहे हैं या हम किसी और की अगुवाई में हैं। हम अपने अपने जीवनों को देखें। दूसरी बार प्रभु यीशु का बारंबार परीक्षा किया गया। शैतान ने यहाँ पे परीक्षा किया परंतु वो विजयी हुआ। जिस तरह से मत्ती और लूका के सुसमाचार में जो परीक्षा के विषय में उन्होंने पार्टिकुलरली ये 3 परीक्षा हुई करके लिखा है, लेकिन मत्ती ऐसे, मरकुस ऐसे नहीं लिखा उन्होंने। मरकुस लिखते हैं कि उनका बारंबार परीक्षा होती रही। वो तीनों परीक्षा नहीं थी, उनके पास 40 दिन तक जब प्रभु यीशु जंगल में थे उस समय परीक्षाएं बहुत उनके जीवन में होती रही। परीक्षा करता रहा शैतान आके, परंतु वो विजयी हुए। आगे लिखते हैं जंगली जंतुओं के साथ रहा परंतु कोई हानि नहीं हुई। एक तस्वीर सामने आती है, अगर जंगली जंतुओं के साथ रहा करके अगर जो हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर क्लिक हो जाना चाहिए। वो तस्वीर अदन की वाटिका में पहुंच जाना चाहिए। अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा थे, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया था। उस समय क्या था? साथ थे वो जानवर, हिंसक जानवर भी थे। शेर था, चीता था, भालू था और ये भेड़िए थे, सब थे। लेकिन वो कोई किसी का डर नहीं था। यहाँ पे चित्रण वही है। यीशु मसीह मनुष्य बन के जरूर आया, जंगली हिंसक जानवर हैं वहाँ पे अभी, परंतु कोई हानि और नुकसान नहीं कर रहा है। परमेश्वर हमें एक दिन वही अवस्था में ले जाने वाला है। वही अवस्था में फिर से हमें बनाने वाला है, नया सृष्टि में वो ले जाने वाला है। उस परमेश्वर को देखिए आदम की स्थिति अलग थी। जैसे आदम पाप में गिरा, उसके बाद सब भ्रष्ट हो गया। हमारे जीवन में उसका परिणाम आजकल हम देखते हैं, पाप का कितना भयानक परिणाम है। लेकिन परमेश्वर एक दिन उस अवस्था में फिर से वो पहला और दूसरा अध्याय जो उत्पत्ति का है, उस अध्याय में जब पाप नहीं था, वहाँ कितनी सुंदरता थी। परमेश्वर उन मनुष्य के साथ संगति करता था, उनके साथ परमेश्वर आता था, बातचीत होती थी, परमेश्वर उनके साथ संगति करता था। कितना एक सुंदर एक माहौल हमें चित्र दिखता है।
लेकिन उसी अवस्था में एक दिन परमेश्वर ले जाएगा। जंगल में है, जंगली जानवरों के बीच में है यीशु मसीह, लेकिन उनको कोई जंगली जानवर हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। चौथी बात यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर्गदूत सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे इस बात से हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी श्रेष्ठ हैं। यीशु मसीह मनुष्य जरूर बन करके आए, लेकिन उनका अधिकार का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने महान आज्ञा में कहा, मत्ती उसका 28 अध्याय में 16 से लेकर 20 पद अगर पढ़ें तो यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तो उस अधिकार को हम अगर देखें तो यीशु मसीह संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा हैं, और स्वर्गदूत स्वर्ग के सारे जितने भी चीज़ हैं उन यीशु के अधीन हैं। यीशु मसीह उनसे श्रेष्ठ हैं। एक चीज़ यहाँ पे और लिखता है मरकुस 40 दिन। 40 का संख्या एक जो परिणाम या न्याय को दिखाता है। 40 का जो संख्या है, जैसे हम देखते हैं नूह के समय जल प्रलय क्या हुआ, 40 दिन और 40 रात में जो बारिश हुई उस समय एक न्याय का हुआ। उसी तरह इस्राएल 40 वर्ष एक जंगल में यात्रा में इस्राएल को चलना पड़ा। परमेश्वर ने 40 साल उनको यात्रा कराया, वो एक परीक्षा का समय था। उसी तरह मूसा को परमेश्वर ने 40 साल इत्रो को वहाँ भेड़ चराने के लिए भेज दिया, वो भी एक परीक्षा का समय था। परमेश्वर, ये 40 का अंक और भी बहुत कुछ है, परंतु हम ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन जो जो भी बातें लिखा है, जो जो चीज़ें कहता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह इस सुसमाचार में हम देखें, मरकुस का सुसमाचार में तुरंत जो शब्द है ना, जैसे ऐसे लगता है जैसे मरकुस बहुत जल्दी में है, एक घटना से तुरंत दूसरे घटना में वो क्या होता है, शिफ्ट करता है। 40 से ज़्यादा बार तुरंत शब्द का उसने प्रयोग किया। मगर हम ये ना भूलें, उसने यीशु मसीह को सही अर्थ में, एक अन्य जाति यहूदी नहीं है, जो अन्य जाति हैं, जो यीशु मसीह को, उस मसीहा के बारे में कुछ नहीं जानते, उन लोगों के बीच में उसने इस सुसमाचार को एक कम 16 अध्याय कम उसमें और सटीक रूप में मरकुस ने रखा है। आज प्रश्न ये है, आपने और हमने ये छोटा सा एक खंड को अभी पढ़ा है, हमने देखा यहाँ पे मरकुस का लेखक, जो आप जानते हैं मरकुस 12 चेलों में से, 12 शिष्यों में से एक नहीं था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मरकुस को इतना इस्तेमाल किया और उसने उसके द्वारा लिखित सुसमाचार को आज हम आप पढ़ते हैं। उसने यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र और मसीहा, उस राजा के रूप में प्रस्तुत किया। उसका यही था दिखाने का इस खंड से कि यीशु मसीह है कौन। कौन है यीशु मसीह? एक व्यक्ति इस्राएल से, उस यहूदी समाज से निकल के आ रहा है, पश्चाताप के जो मन फिराव का बपतिस्मा, पश्चाताप का बपतिस्मा लेने के लिए सारे लोग खड़े हैं, उनके बीच में से आ रहा है, उनके बीच में से, मध्य स्वर्ग से न टपका, उनके बीच से, उस समाज से आया और उसने उनके सामने आके खड़ा हुआ, वो कहा तुम मुझे बपतिस्मा दो। यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है नहीं 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 नहीं, आप, मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, आप मुझसे कहते हो। दूसरे सुसमाचार पढ़ें तो वहाँ पे इस तरह लिखा है, परंतु प्रभु यीशु ने कहा कि अभी ऐसे ही होने दे। परमेश्वर ने, वालों की परमेश्वर मनुष्य जरूर थे, बने थे, लेकिन वो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे। इसी कारण से आज आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि हमें पहचानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। इस खंड से वो यही दिखाना चाहता है, यीशु मसीह कौन है। उस प्रश्न का उत्तर, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सामर्थ्य राजा है, वो प्रतिज्ञा किया हुआ वो मसीहा है जो हमारे आपके बीच में है। इसी की सेवकाई का उसने प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेज दिया और उसका रास्ता तैयार कर दिया। उसने अपने बारे में नहीं कहा, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में कहा। तो आज आपको और मुझे इस बात को समझना जरूरी है कि हमने क्या समझा यीशु मसीह कौन है, हमने क्या सोचा यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कौन है। तो महत्वपूर्ण है हम प्रार्थना करें, उससे मांगें, विनती करें, उसके चरणों में झुकें
और वो हमें, मुझे और आपको वो स्पष्ट बताएगा वो कौन है। अब सीखेंगे धीरे धीरे, हम छोटे छोटे खंडों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, इस सुसमाचार को देखेंगे। आने वाले समय में अगर प्रभु ने चाहा तो हम आगे धीरे धीरे कर्मिक रूप में बढ़ेंगे। परंतु आप लोग भी बार बार इस खंड को पढ़िएगा, तभी आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह कौन है। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो मूर्ख हैं, परंतु आपने हम जैसे मूर्खों को चुना, उस अंधकार से निकाला पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह, आप उस ज्योति के सामने आपने हमें आने दिया। आज हम धन्यवाद करते हैं, हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं प्रभु। हमने जाना कि यीशु आप परमेश्वर हो, यीशु आप उस वो मसीहा हो जो प्रतिज्ञा किए हुए थे, जिसके बारे में प्रतिज्ञा बहुत साल पहले प्रतिज्ञा हुई थी, 700 साल से भी ज़्यादा पहले। उस यीशु मसीह को हमने जाना कि वो परमेश्वर है, वो मसीहा है, वो हमारे बीच में आया। वो सिर्फ इसलिए आया कि वो एक मेमना बन के हमारे और मेरे और आपके पापों को और अधर्म को लेकर के क्रूस में चढ़ के, उस क्रूस के द्वारा उस लहू को बहा करके मेमने का बलि के बलिदान के रूप में उसने अपने आप को समर्पण किया, ताकि मानव जाति जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश न हो, परंतु उसको अनंत जीवन मिले। पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के सुबह थोड़े से लोग हैं, किंतु हम जानते हैं प्रभु, जिसके हृदय में आपका प्रेम है, जिसके हृदय में आपका प्यास है, वो आपके निकट अवश्य आएगा, पानी को अवश्य ढूंढेगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनके लिए धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो अपने घरों में प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करे, आपके वचनों को पढ़ने वाले हो जाएं। राजा, आपकी महिमा मिले। सारा महिमा, सारा आदर और गौरव प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सब लोग खड़े हो जाएं।